मेन दरवाज़ा है और मैंने ये पूछ किया, ये किया और दो लड़के रस्सी बांध के उधर से खींच रहे हैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं मंदिर के गेट को लात मारूं, क्योंकि आस्था मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं कि मैं आस्था से हीन हूँ कि मुझे आस्था समझ में नहीं आती, भगवान शंकर की महिमा मुझे समझ में नहीं आती। हर साल में तो कम से कम 200 गाने तो भगवान शिव के ही गाता हूँ। तो मुझे पता है भगवान राम के बारे में, भगवान शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि देखिए हमारा सिनेमा है, जब आप मूवी देखेंगे ना तो आपको कहीं से नहीं लगेगा, वो गेट खुलते हुए सिर्फ दिखेगा। अब वीडियो कोई इधर से पीछे से लेगा तो उसको लगेगा कि मैंने लात मारी, लेकिन जब आप आगे से देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने लात मारी है। सिर्फ हाँ, एक मैंने एक्शन किया है, एक मूवी है, देखिए हम एक्ट करते हैं। अब उस एक्ट को कोई दूसरा रूप दे दे तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अगर ऐसे होगा तो आदमी आना छोड़ देगा कि भाई अगर हर आदमी अपनी ही भाषा के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हम तो यहाँ रोजगार देने के चक्कर में आए थे कि नहीं चलो हम रोजगार का बढ़ावा दें अपने तरफ से। योगी सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रहा है फिल्म नीति को, तो मेरा भी एक प्रयास था कि मैं यहाँ आकर शूट करूँ ताकि अपने लोगों को रोजगार मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और चीज़ें हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होगी तो आदमी फिर प्लान कर जाएगा, फिर मुंबई ही शूट करूँगा मैं। अच्छा, कोई भी करेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को गलत तरीके से आप ले लो उसमें। जबकि मैं एक डायलॉग भी बोला हूँ, जब मंदिर के गेट पे मैं चढ़ रहा हूँ तो मैंने प्रॉपर जूता खोला है और विलेन को बोला है कि मंदिर है, जूता खोल लेने दे, उसके बाद तो ये करेगा बाप। तो बाकायदे मैंने जूता खोल के और मंदिर के दहलीज को पार किया और पार करने के बाद मैंने पूरी फाइट की। लेकिन अब उसको एंगल गलत लगा दीजिएगा। देखिए, गलत अगर साबित करना हो तो भगवान राम को भी दुनिया साबित कर सकती है, भगवान शिव को भी गलत साबित करती है। लोग तो गलत साबित करने के लिए उसका कोई मुहावरा थोड़ी है। हम किसी को साबित अगर अच्छा साबित कर सकते हैं तो हम उसको अच्छा दिखा सकते हैं। इस दुनिया में लोग गॉडसे को अच्छा बोलते हैं, कोई गांधी को अच्छा बोलता है। इसको अगर गलत साबित करना हो तो उसके लिए कोई किताब नहीं बना है, हमें उसको गलत साबित करना ही है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर उस चीज़ से किसी को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं आज भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि नहीं, मेरा इरादा किसी के ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो एक काम कर रहा था, मैं वर्क कर रहा था और उस वर्क को किसी ने किसी माध्यम से कहीं अलग जोड़ दिया, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा सारी जिस तरह से इस वीडियो को प्रमोट किया जा रहा है, आप पहले भी कहते रहे हैं कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपकी सफलता नहीं देख पा रहे हैं और बार बार विवाद की स्थितियाँ पैदा होती हैं, चाहे पवन सिंह या तमाम तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। तो क्या ये चीज़ें अभी भी एक्टिव है या फिर? देखिए, जो मुझे प्रॉब्लम देते हैं ना, वो भी मेरे अपने ही होते हैं, वो भी मेरे भाषा के ही लोग। ऐसा तो नहीं कि कोई अमेरिका का आदमी मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। मैं कोई वैसा थोड़ी, मैं मोदी सब तो हूँ नहीं, मैं लालू प्रसाद यादव तो हूँ नहीं, मैं अखिलेश हूँ नहीं, मैं तेजस्वी हूँ नहीं। मैं तो एक कलाकार हूँ और कलाकार को तबाह करने वाले वही लोग होते हैं जो उनके विधा से होते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें होती रहती है और जो सबसे आगे होता है सबकी नज़र उसी पे होती है। तो ठीक है, मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि मैं और आगे हूँ ताकि पूरी दुनिया की नज़र मेरे पे आ जाए। ये छोटी छोटी विवादों से मैं डरता नहीं, मुझे सीखने को मिलता है, ये मेरी ताकत है। ये छोटी छोटी विवाद मुझे और ऊर्जा देती है कि नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ करना है तुझे, और मैं कोशिश करता हूँ बेहतर करने की, लोगों के प्यार में रहने की मेरी कोशिश हमेशा रहती है। अब उसको कोई अलग रूप दे दे तो उसके लिए अब कहाँ कहाँ सफाई देंगे बताइए ना। प्यार करने वाले करोड़ों में हैं और बोलने वाले जो फालतू की बोलने वाले वो 10 लोग होंगे। तो देखिए, करके अगर आप किसी को कुछ कर रहे हो ना तो शायद वो समझ में आता है, नहीं तो बोल के तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर बोल कर अगर किसी को आप नीचा गिरा सकते थे तो पूरी दुनिया तो डेली बोलती है, कहाँ कोई नीचे आता है और किसके बारे में लोग नहीं बोलते हैं। और कोई कुछ होता है तभी उसकी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ और लोगों के प्यार में हूँ, तभी आज छोटी छोटी चीज़ों को भी गलत तरीके से साबित करके मुझे गलत साबित करना लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं, इसको गलत साबित करना है। लेकिन जाको राके साया मार सके ना कोई। एक भगवान का आस्था मेरे अंदर आज भी है, कल भी है और जब तक जीऊंगा तब तक भगवान हमारे लिए श्रोता है, हमारे लिए भगवान शिव हैं, शंकर हैं, पार्वती हैं, मैंने हर वो आस्था मेरे लिए है और मेरी सारी आस्था मेरी जनता के साथ है। आस्था की अगर बात करें तो पूर्वांचल और बिहार का सबसे बड़ा अगर कहें महापर्व छठ, जो हम लोग बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। आप भी तमाम छठ के गाने लेकर के आ रहे हैं। इस बार संभवतः हो सकता है गाँव से आप ना जुड़ पाए क्योंकि शूट आप लगातार चल रहे हैं, दिवाली में भी आप बाहर कितना मिस करते हैं जब शूटिंग होती है तो गाँव के स्थल को, दिवाली के पर्व को? मुझे देखिए मन करता है कि मैं अपने गाँव में जाके अपने मम्मी के साथ, अपने बच्चों के साथ दीपावली मनाऊँ, छठ मनाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए मैं ये अपनी खुशी को हमेशा हटा दिया है। और छठ के गाने मेरे आज तो 2 नंबर ट्रेंडिंग पे है ऑल ओवर इंडिया, 2 नंबर ट्रेंड कर रहा है वो।
सारेगामा हम भोजपुरी से रिलीज हुआ है, नारियल सॉन्ग का नाम है और 2 नंबर ट्रेंड कर रहा है। तो कोशिश मेरी रहती है कि लोगों के मनोरंजन के लिए, मेरे लिए ना कोई त्यौहार है और ना ही मेरे लिए कोई परिवार है। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा वो जनता ही है जिसके लिए मैं हमेशा हर पल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। सर ये बिग बॉस में आप थे, बिग बॉस का एक सीजन फिर से चल रहा है, लेकिन बड़ा विवाद चल रहा है साजिद को लेकर के। लगातार अभी रानी चटर्जी ने भी आरोप लगाया कि उसके साथ गलत करने की कोशिश की, सरलिन ने भी आरोप लगाया मीटू का। क्या लगता है बिग बॉस वास्तव में जो दिखता है हमें वही है या फिर अंदर कहानी कुछ और होती है, दिखाए कुछ और? ये दोनों को जाना होगा बिग बॉस में। साजिद पहले बुरे नहीं थे, साजिद पहले भी थे। ऐसा तो नहीं कि साजिद आज पैदा होकर और बिग बॉस में घुस गए। ये साजिद पहले भी तो थे, तो आज विरोध भी हो। ये विरोध तो पहले होना चाहिए था। तो आज विरोध का कारण है सर कि उन दोनों को जाना होगा बिग बॉस में। ये फंडा है हर आदमी का, चाहे वो राजनीति हो सर या मुझे लगता है कि संगीत हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ें हो। अगर आपको उस जगह पे जाना है तो आपको उंगली करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं जीवन में जो भी कुछ पाया हूँ अपनी मेहनत की बदौलत पाया हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर दिन मेहनत करूँ। मैं अपने जीवन में मात्र 3 घंटे सोता हूँ। 1 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ और हमेशा 3 से 4 घंटे ही मेरी नींद होती है। और उसके बावजूद भी मैं उसी ऊर्जा में काम करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर दिन कल नहीं होता है, वो आज ही होता है। और मैं आज को बड़ा खूबसूरत जीता हूँ। कल ना मैंने देखी ना आपने देखी कल क्या होने वाला है, तो मैं कल में विश्वास ही नहीं करता। मैं आज जीता हूँ, जो आज है वही मेरा है। कल क्या होगा ये मुझे खुद को पता नहीं। इसीलिए आज जितना जीना है इंसान को जी लेना चाहिए। किसी से झगड़ा तकड़ा और विवाद, जो चीज़ें बातों से हो सकती हैं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ना उसे तलवार चाहिए और ना ही कोई बंदूक भाला चाहिए। तो ज़िंदगी में कोशिश करिए कि अगर विवाद बात हो तो उसको बातों से सुलझा के और एक दूसरे के प्यार में रह के अपने जीवन चलाइए। चलिए, पास के भी आपको भी बना रहे हैं, गोरखपुर से मोहब्बत होगी क्या क्या सारी थी आपकी? रोज लग रहा है कि 7वीं 8वीं फिल्म जो लगातार आप शायद 9वीं फिल्म। 9वीं फिल्म। रीज़न ये है कि देखिए हम लोग बॉम्बे में भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ गोरखपुर आने के लिए कम से कम प्रोड्यूसर को 40 से 45 लाख रुपये खर्चा, रहने खाने कम से कम यानी 1.5 से 2 करोड़ रुपये खर्चा प्रोड्यूसर का होता है, इसलिए गोरखपुर आने के लिए। अगर हम इसी को बॉम्बे में करें तो शायद ये फिल्म और सस्ती बन सकती है, क्योंकि रहने का व्यवस्था में नहीं देना होगा, हमें 2 टाइम खाना नहीं देना होगा, ट्रैवलिंग का भी सब लोग अपने से आ जाते हैं जाता है। लेकिन यहाँ इसलिए कि ताकि अपने राज्य को हम कुछ रोज़गार दे सकें, जो हमारा माध्यम है, अपने माध्यम से कुछ लोगों को रोज़गार मिल सके, कुछ लोग बिजी हो सके और अपना यूपी बिहार बड़ा हो, तो हमारी कोशिश होती है। और इसीलिए मैं अधिकांश गोरखपुर में कर रहा हूँ कि हाँ हमारे कल्चर मिलते हैं, हमारे अपने मिलते हैं, अपनों के साथ रहकर और अपने आप को बड़ा करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गोरखपुर में करूँ। जिस फिल्म की इसमें शूटिंग हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। प्रेम की पुजारन क्या है, ये कौन है पुजारन जो लाल यादव के प्रेम में पड़ गई? नहीं, प्रेम ऐसा चीज़ है ना कि देखिए प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि कोई लड़की प्रेम की पुजारन हो सकती है। माँ बाप के लिए भी प्रेम हो सकता है, एक बेटी के लिए भी हो सकता है, एक पिता के लिए भी हो सकता है, एक बहन के लिए भी हो सकता है। तो प्रेम ऐसा शब्द है जो किसी से किया जा सकता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। तो उसी बेस पे है, जब कोई सिनेमा देखेगा तो समझ में आएगा कि प्रेम की पुजारन वो कौन है, कैसे है और क्यों। इस फिल्म को लेकर के विवाद भी इस पर चल रहा है। एक शूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मंदिर का आप पैर से जो है गेट खोल रहे हैं, हालांकि आपने माफी की, एक्चुअल हुआ क्या था?